अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम CEO ऑनलाइन। आज हमारे प्रोग्राम की शख्सियत है, ब्यूटिशन है, अपना पार्लर रन कर रही हैं कंवल ज़ाहिरा साहिबा। कंवल ज़ाहिरा साहिबा KZ ब्यूटी पार्लर की CEO है। आज इनसे जानेंगे कि ख़वातीन और मर्द जो खूबसूरत बनने के शौकीन हैं वो क्या चाहते हैं, जब आपके पास आते हैं तो क्या बात करते हैं। वैसे नाज़रीन, आपको अंदाज़ा होगा हमारे ख़वातीन और मर्दों को खूबसूरत बनने के लिए और स्मार्ट बनने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कंवल ज़ाहिरा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम कंवल ज़ाहिरा साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वेलकम किया अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया कंवल ज़ाहिरा साहिबा। जी कंवल ज़ाहिरा साहिबा, ज़रा ये बताइएगा आपने ये कामयाबियाँ कैसे हासिल की, किन मराहल से गुज़र के, किन मुश्किलात और किन आसानियों के बाद आप इस मुकाम पर पहुँची। अली साहब, वैसे तो आप मेरे जब बिज़नेस शुरू हुआ था तो आप उस दिन पहले दिन से ही मेरे साथ अटैच हैं। मेरी शुरुआत वैसे तो एज अ फैशन डिज़ाइनर हुई थी। देन उसके बाद फिर एज अ ब्लॉगर मैं इंट्रोड्यूस हुई सोशल मीडिया पे। देन मैं ब्यूटिशियन की तरफ आ गई। और वैसे ये मेरा कोर्स वगैरह, जब आपके अम्मा अब्बा आपको कह रहे होते हैं छुट्टियों में कोर्स कर लें, जब स्टडीज़ के बीच में यानी मैट्रिक इंटर का टाइम चल रहा होता है, एट दैट टाइम मैंने जो है ये ब्यूटिशियन के कोर्स किए थे। फिर आगे सिलसिला अपडेट होता रहा, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही होती है इस हवाले से, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से शौक़ में चलता रहा। और दिन एक दिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं ब्यूटिशियन बन गई, बिज़नेस की साइड आ गई। जी कंवल ज़ाहिरा साहिबा, ये बताइएगा कि हमने देखा है ख़वातीन का पार्लर जाने का रुझान बहुत ज़्यादा था, लेकिन आजकल मर्द हजरात भी अपने को खूबसूरत बनाने के लिए पार्लर, बेहतरीन सैलून जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी कि अब ये रुझान मर्द और ख़वातीन दोनों में बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। इसके जो आपने सवाल किया, इसका मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है। होता ये है कि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि फ़ीमेल ज़्यादा सैलून की तरफ हैं, स्किन केयर और बालों के हवाले से हैं। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मैं कहती हूँ हमेशा नीड होती है मेल को, क्योंकि मेल का जो है वो धूप में काम होता है, सबसे ज़्यादा आउटसाइड रहते हैं वो। और 2-3 टेम्परेचर्स उनके अलग अलग इन्वायरमेंट, यानी रात में भी बैठ रहे हैं, दिन में भी बैठ रहे हैं, मॉर्निंग में भी बैठ रहे हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा स्किन और हेयर्स डैमेज हो रहे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो उनका पानी का इंटेक बिल्कुल कम होता है और उनकी स्किन सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है। तो मैंने जो देखा है वो है फीमेल से ज़्यादा मेल को ज़्यादा ज़रूरत है केयर की। जी कंवल ज़ाहिरा, आप ठीक कह रही हैं, मर्दों को पार्लर जाने की ज़रूरत है। हमने ये देखा, ये रुझान, ये शौक़ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, और अब तो मर्द और ख़वातीन दोनों अपने आप को खूबसूरत नज़र आने के लिए पार्लर, सैलून और बेहतरीन अपने आप को मेंटेन करने के लिए बड़े पार्लर्स में जाते हैं। ये बताइएगा, ये हमने देखा भी है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, कि बहुत सारी बातें मजाक में होती हैं कि दुल्हन इतनी खूबसूरत होती है, जब नेक्स्ट डे मुंह धो के आती है तो दूल्हा पहचान नहीं सकता। यानी बहुत फ़र्क आना शुरू हो गया है मेकअप और मेकअप के बगैर। इसके बारे में क्या कहेंगी? तो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला है कि आपको तो जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि हमने देखा कुछ और था, मिला कुछ और तो वो पिक्चर्स भी लोगों ने दिखाई भी वो मेकअप में ही होती है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं 2020 से जो एक विज़न लेकर आई, और काफ़ी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट भी उसको फॉलो करते हैं, और ये इंटरनेशनली जो मेकअप हो रहा होता है वो यही है कि हम जो फीचर्स हैं उनमें रहते हुए उनको, उनकी ब्यूटी को इन्हेंस करें। मैं ये कहती हूँ कि जो लड़की के फीचर्स हैं उन्हीं को इस तरह से कर दें आप कि वो खूबसूरत लगें और मुँह धोने के बाद बिल्कुल पता ना चले कि ये कोई और है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो मेल की तरफ आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक नॉलेज में सबके डालूं कि फ़ीमेल तो सैलून मेरा था ही,
इसके साथ साथ मैंने मेल सैलून भी खोला, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि फ़ीमेल मेल सैलून नहीं खोलती, लेकिन मेल फ़ीमेल सैलून खोल लेते हैं। तो मेरा जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है और मेरा ये बहुत इसके ऊपर नज़र थी, क्योंकि एज अ ब्लॉगर और एज अ स्किन एक्सपर्टी में मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काम कर रही थी मेल स्किन्स के ऊपर। तो मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा तादाद है जो कि मल्टीपल वे से मुझे जान रही है, तो हम क्यों ना मेल सैलून की तरफ आएँ। तो मेल सैलून में वो मुझसे पूछ रहे होते थे प्रोडक्ट क्या यूज़ करनी है, हेयर का क्या करना है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल मेल ज़्यादा सवाल करते हैं और वो वरी होते हैं और वो पूरी चीज़ें मालूम करके वो चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है और वो ट्रस्ट करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मेल वाकई में सुनते भी हैं और करते भी हैं इम्प्लीमेंट। ये सिर्फ एक रूमर सा फैला हुआ है कि फ़ीमेल को ज़्यादा कंसर्न रहता है, बल्कि मैं एक और आपकी नॉलेज में डालूं कि अपनी फ़ीमेल्स के लिए मेल कांटेक्ट करते हैं कि उनको हेयर्स का कराना है, स्किन कराना है, तो आप रेकमेंड क्या करेंगी, क्या इनको कराना चाहिए, तो बता दें आप। तो ये सबसे ज़्यादा मैंने कंसर्न मेल का देखा है। कमल ज़ाहिरा साहिबा, ये बताइएगा, आपने भी देखा है कि मार्केट में बहुत सारी ट्रीटमेंट आ गई हैं, इसमें कैप्सूल हैं, इंजेक्शन है, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है ट्रीटमेंट की, जिसमें ख़वातीन को गोरा करने, खूबसूरत करने और स्मार्ट करने के लिए ये ट्रीटमेंट होती है। ये बताइएगा, ये मर्द और ख़वातीन दोनों ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनके जिस्मानी और सेहत पे कोई नुकसान हो सकता है इस ट्रीटमेंट से? ये ज़रा डिटेल से बताइएगा। अच्छा, मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलूँगी और मेरा इस काम के साथ बहुत सिंसियरिटी है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी का दिल आज़ारी करना नहीं चाहूँगी, लेकिन फैक्ट और जो जेन्युइन बात है वो करूँगी। इसमें बिल्कुल हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ क्विकली आपको एक रिस्पॉन्स दे रही है, रिज़ल्ट दे रही है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसका साइड इफ़ेक्ट है और हर चीज़ कोई परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अल्लाह ने बनाया है हमें, तो वो कोई चीज़ों जैसे अब हम हेयर रिमूव कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस तो चलेगा ना स्किन के अंदर जो है, तो आपको रिपीटली ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो एस्थेटिक की तरफ आपने बात की, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे फेशियल्स वगैरह आ गया, ऑक्सीजन आ गया है, हाइड्रा आ गया है, मीज़ो है, इस तरह की बोटॉक्स करवा रहे हैं, लिप फिलर्स हैं, आपका एज ना लगे, स्किन टाइटनिंग है, पीलिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आपका फैट रिड्यूस के लिए बहुत कुछ आया हुआ है, हाइफो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सैलून में ये लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए। सैलून में एक्सपर्टीज़ इतने नहीं होते, कुछ भी है ये मेडिकली डर्माटोलॉजिस्ट करें या इसके एक्सपर्ट्स करें, वहाँ पे आप मैं रेकमेंड करूँगी। लेकिन जैसे सैलून्स में हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं कुछ इस तरह। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रा फेशियल हो गया, ऑक्सीजन फेशियल हो गया, इसी तरह के काफ़ी सारे फेशियल्स हैं जो कि सैलून में हैं मौजूद और ये होने भी चाहिए। बाकी ये है कि मैं कहती हूँ कि डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डॉक्टर्स का आपके सैलून में होना ज़रूरी है। और ये जो भी चीज़ें आगे की टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आप कहते हैं मशीनी दुनिया, वो ही करें, वो ही संभालें, ज़्यादा अच्छा है। जी कमल ज़ाहिरा साहबा, आपने बड़ा तफसील से बताया। अच्छा, इसके साथ मैं ये पूछूंगा कि आपने कहा ट्रेंड और एक्सपर्ट स्टाफ होना चाहिए। अगर किसी पार्लर सैलून में ट्रेंड और एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है, तो इससे वहाँ मर्द और ख़वातीन को क्या नुकसानात हो सकते हैं? इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि जो आप एस्थेटिक को देख रहे हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड विद डर्माटोलॉजिस्ट है, तो उसके स्किन के हवाले से, हेयर्स के हवाले से और कौन सी उनके साथ मेडिकेशंस होंगी, वो सारी चीज़ें स्टडीज़ होती हैं। तो रैंडमली कोई भी नहीं इसको ट्रीट कर सकता और फ्रिक्वेंसी हमें देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ख़तरा होता है कि कोई गलत हो गया तो हादसा होने का चांस है, स्किन डैमेज होने का ख़तरा रहता है। जी कमल ज़ाहिरा साहिबा, आपने बताया कि ट्रेंड और एक्सपर्ट स्टाफ ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि मार्केट में मुख्तलिफ़ और बहुत बड़ी तादाद में कॉस्मेटिक्स के ब्रांड आ चुके हैं, जिसमें लोकल भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ और वैरायटी है। इसके बारे में बताइएगा कि हमारे ख़वातीन व हज़रात को
कि उनको जब ट्रीटमेंट करवाना हो, अपनी सर्विसेज करवानी हो, तो वो कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करें? लोकल है, इम्पोर्टेड है, बहुत सारे ब्रांड हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया है। इस हवाले से मेरी हमेशा डिबेट रहती है। प्रोडक्ट का होना अच्छा और अच्छी कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जब भी कोई ब्रांड लेकर आ रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है क्या। असल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि हम लोग कुछ भी अवेयर नहीं है, हमें पता ही नहीं होता, बस किसी ने हमें गाइड कर दिया तो हम उसको बस पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अपने काम के अंदर हमेशा इस चीज़ की स्टडी करती हूँ, उसको टेस्ट करती हूँ एंड देन फिर मैं अपने क्लाइंट को बताती हूँ कि ये चीज़ आप करें, और उसकी कोई फ़ीस नहीं है और उसी को अपने ही सैलून में अप्लाई भी करती हूँ। तो बेस्ट ये होता है कि आप उसको जो आप लोकल ब्रांड और दूसरे यहाँ के भी बहुत, पाकिस्तान के बहुत अच्छे ब्रांड हैं। एक नाम ले सकती हूँ मैं, एक कॉमन नेम है जो हमारी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, मुसर्रत मिसबा का। आपने अगर देखा जाए तो एक नॉर्मली लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं मिस रोज़ को, वो इकोनॉमिकल है, यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन कम है। वो एक रिज़ल्ट फर्दर वो दे रहा है बहुत अच्छे, लेकिन वो टाइम उसके शॉर्ट है। इसी तरह मुसर्रत मिसबा का हम यूज़ कर रहे हैं तो उनका एक ब्रांड भी है, फिर उन्होंने टेस्टेड भी है, फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं जिससे वो टाइम और लॉन्ग टाइम चला जाता है। तो ये लोकल ब्रांड्स में वेरी गुड। बाहर के लोग नॉर्मली तरजीह देते हैं कि बाहर के ब्रांड्स में जाएं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं, आप उनको भी देखें और सर्च करें कि वो कौन से ब्रांड्स हैं, उनकी टाइमिंग क्या है और कौन सा टाइम शॉर्ट है। तो टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा, तो बाय करें और टेस्ट करें।